आज मैं पढ़ाऊँगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो पहले यहाँ हम देख चुके हैं पर्वतमाला, उसके बाद उत्तरी मैदान। आज ये बीच का भाग पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह नीस और शिस्ट जैसे चट्टानों से निर्मित है। यह चट्टान जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, नीस और शिस्ट जैसे चट्टान से बना हुआ है, जिसको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक का है। तो पश्चिम में गिर से और उत्तर पश्चिम में अरावली से, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ जो छोटा नागपुर में है, और इधर पश्चिमी घाट, इधर नीचे दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ी, पूरब में इधर पूर्वी घाट। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो यहाँ आप देख चुके हैं कि पश्चिम में गिर, उत्तर पश्चिम में अरावली से, और पूरब में राजमहल की पहाड़ी जो छोटा नागपुर में है, दक्षिण में कार्डमम इलायची, और उत्तर में विंध्याचल पर्वत तक है, और इधर पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों का निर्माण जो है तृतीयक काल में हुआ है। ये आर्कियन धारवाड़ का चट्टान का भाग है। यह आर्कियन चट्टान के धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। यहाँ देखते हैं हम भारत का पठार। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ का चट्टान, मेवाड़ या मारवाड़ का पठार। उसके बाद मध्य भारत का पठार, उसके बाद मालवा पठार, उसके बाद बुंदेलखंड पठार, बाघेलखंड पठार, रांची पठार, छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग पठार, शिलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, दंडकर्णिया पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, ढक्कन पठार। इस सब के बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम पठार किसको कहते हैं। तो ये समतल भाग जो है, इसको मैदान कहते हैं। इसको हम मैदान कहते हैं। समतल भाग को मैदान कहते हैं। उससे जो थोड़ा ऊंचा होता है उसको हम पठार कहते हैं। ये ऊंचे वाले भाग को पठार कहते हैं। इससे ऊंचे भाग को यहाँ इसको हम पहाड़ियाँ कहते हैं, और सबसे ऊंचे भाग को हम पर्वत कहते हैं। यहाँ भारत का तट हम देखते हैं। तो सबसे पहले भारत में पश्चिमी तट और पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट को सह्याद्री या पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसको हम पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग को। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो अरब सागर में जो है 5 तट है। पहला गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। अरब सागर में 5 नहीं 4 तट है। अरब सागर में 4 तट है। गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट,
और मालाबार तट, ये अरब सागर में हो गया पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट, ये आंध्रा तट या उत्तरी सरकार तट, यहाँ उत्कल तट जो पूर्वी घाट में है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये गुजरात तट से दमन द्वीप तक गुजरात तट का भाग है, और दमन द्वीप से गोवा तक कोंकण तट का भाग है, और गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट का भाग है, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट का भाग है। इधर आप देख सकते हैं कि कन्याकुमारी से पुलकित झील तक कोरोमंडल तट का भाग है, और पुलकित झील से कुलेरू झील तक उत्तरी सरकार या आंध्र तट का भाग है। कुलेरू झील से चिल्का झील तक उत्कल तट का भाग है। इसको सबरेंस, ये पश्चिमी तटीय भाग को सबरेंस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है डूबा हुआ तट का उदाहरण है। पश्चिमी भाग जो है डूबा हुआ तट का उदाहरण है, क्योंकि द्वारका पहले के समय में तृतीय काल में डूब गया था। इसका उदाहरण द्वारका है। इसलिए पश्चिमी तट में प्राकृतिक बंदरगाह बनाना आसान है, और उभरा हुआ भाग यहाँ जो है ये इमर रेंज उभरा हुआ तट का भूमि है, इसलिए इधर प्राकृतिक बंदरगाह न बन करके मानव निर्मित बंदरगाह बनता है पूर्वी तटीय में। पूर्वी तट में यहाँ पश्चिमी घाट और पश्चिम तट के बीच जो संकीर्ण या पतला मैदान है उसे पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी घाट से पूर्वी तट तक का जो चौड़ा मैदान है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया कि पश्चिमी घाट जो है डूबा हुआ तट है और पूर्वी घाट उभरा हुआ तट है। तो आप देख सकते हैं कि ये है भारत, और भारत का ये पश्चिमी घाट जो है डूबा हुआ है, तो इस टाइप का भूमि है। यहाँ है द्वारका जो तृतीय काल में डूब चुका है, और यहाँ ये उभरा हुआ तट है, तो इसका पानी का लेवल जो है बहुत कम है। यहाँ पानी का लेवल गहराई ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे जो है सबसे आसानी तरीका से पोर्ट नाव या जहाज आ जाती है। इधर जो है जमीन जो उभरा हुआ होने के कारण यहाँ जहाज नहीं टिक पाता है, नहीं आ पाता है, इसलिए इधर मानव निर्मित बंदरगाह बनाते हैं। इस मिट्टी को खोद करके तब मानव निर्मित बंदरगाह बनता है, और इधर जो है प्राकृतिक, पश्चिमी घाट में प्राकृतिक बंदरगाह बनता है। तो आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, इसको सम रेंज, इसको इमर रेंज कहते हैं। पश्चिमी तटीय भाग डूबा हुआ भाग, पूर्वी तटीय भाग उभरा भाग है।